अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। पिछले दिनों एक बयान था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नौजवान नस्ल जो है, जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको रोकने में मदद दे। कल उसका पहला रिज़ल्ट आया। वो ये है कि यूनिवर्सिटी में आपने काकड़ साहब, जो कि आप सब के इल्म में है, गालियाँ खाने के लिए, जूते खाने के लिए एक डाल के तौर पे काम कर रहे। बड़ी कुर्बानी होती है, गैरत मारनी पड़ती है, बेशर्म होना पड़ता बंदे को। प्रोटोकॉल वैसे ही नहीं मिल जाती है, आपको बताऊं। हर चीज़ अपनी मारनी पड़ती है, ज़मीर मारना पड़ता है। आज यूनिवर्सिटी में जो सवाल हुए, अभी ये घर में भी सवाल होने हैं काकड़ के। इसके पोते अगर जवान हुए, दोते जवान हुए, उन्होंने भी ये सवाल करने हैं कि दादा जान या नाना जान, आप पर जो गालियों का, जूतों का जो मौसम चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम है, बोलती नहीं है, छोड़ते नहीं है। 4 दिन आपने सेल्फियाँ तो ले ली, अब जूते शुरू हो चुके हैं। दोबारा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। अब बताते हैं हम लड़कों ने मुख्तसर जो सवालात हैं, वो उसमें एक सवाल ये था कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं और वहाँ पे लोगों को ये मसाइल हैं कि जो महंगाई है और भी चीज़ें हैं, खलासा मैं बता रहा हूँ। तो आप ये यूनिवर्सिटी में क्या लेने आए? आपका क्या काम है इस यूनिवर्सिटी में? इस बार काकड़ साहब पानी की बोतल खोलते थे, पीते थे, ऊपर से ऊन, नीचे से पून निकाल दी उन लड़कों ने। अब काकड़ साहब को जो दूसरा स्यापा पड़ गया, एक और सवाल आ गया। वो आ गया कि जनाब ये गैर कानूनी गवर्नमेंट जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये किस चक्कर में बैठी हुई। इस तरह के जो सवाल जब बच्चों ने किए, तो काकड़ साहब को जिस तरह मैंने अभी बताया, वो हालात बन गए। और जिन्होंने काकड़ साहब को भेजा था, उनका भी मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मरने के लिए दिल तो चाहता होगा, मगर गैरत मर चुकी है ना। मैंने बताया आपको, वहां पे जो हॉल था, वहां भी वर्दी वाले लोग थे। इन लोगों ने वर्दी का इतना नजायज इस्तेमाल किया हुआ है कि ये वर्दी कल के लिए मैं जो ये फिक्र लग गई है कि कहीं गाली ना बन जाए हमारे नौजवान नस्ल के लिए। अब ये 4 लड़के लड़कियां थे, इन्होंने ऐसी मंजी ठोकी काकड़ की कि कोई शरीफ आदमी होता जिसमें थोड़ी सी शर्म होती, जिसकी गैरत थोड़ी सी भी जिंदा होती, तो डूब के मर जाता। इमरान खान ने यह सिखाया है नौजवान नस्ल को कि जनाब, आज आपका हक जो है वो आपने खुद हासिल करना है, खुद आपने अपना हक छीनना है। तो पैगाम तो पहुंच चुका ना सबको। सोशल मीडिया ने भी काफ़ी छितरौल की हुई है कल की। सबको ये चीज़ें तो समझ आ गई। हर कोई इन हीरो की तस्वीरें लगा के तो सलाम पेश कर रहा है। अच्छा, मैंने कई दफ़ा आपको कहा था कि ये लोगों में जाएं तो इनको पता चले कि इनके कारनामे क्या है। इनको चोर नज़र नहीं आ रहे कि जिनको आप लेके आए हैं वो चोर हैं। बच्चों को पता है कि ये चोर है, हरामखोर है। इनके चर्चे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर भी है, मगर इन लोगों को नहीं पता। इनकी मेरा ख्याल है बिनाई जा चुकी है, कानों में शीशा पड़ा हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतना भी बंदे में थोड़ी बहुत ही तो गैरत जिंदा रहती है, मगर बिल्कुल ही गैरत मर जाए तो फिर यही होता है। होता ये है, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ। अपनी तरफ से ये काकड़ साहब गए थे कि मैं वहाँ पे, बच्चे मेरे साथ कोई फ़ोटो बनाएंगे, कुछ सेल्फी बनाएंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म आया है, निगरान सिलेक्टेड आया है, इलेक्टेड आया, जो भी आया है, मिट्टी डालू। मगर वहाँ पे इसकी ऐसी तबीयत साफ की ना, मैं कहता हूँ कि रोले तो गई है, चस बड़ी आई। अब काकड़ साहब ये भी नहीं कह सकते कि वो चस भी नहीं आई। तो जनाब, आज बच्चों को पता चल चुका, और जब नई नस्ल को पता चल जाए कि हमारे ऊपर जो लोग हैं वो चोर हैं, हरामखोर हैं, बगैरत है, बेशर्म है, उनकी गैरत मर चुकी है। आपने देखा ये काकड़ का नर्वस सिस्टम भी ठीक नहीं, वही ये भी ओवर एक्टिंग करता है, इसके सवालात अजीबो गरीब होते हैं। वो बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म था, बच्चे ने पूछा कि एक और के वज़ीर आज़म आप वहाँ के बने थे, वहाँ के हालात तो ठीक है। वो तुम्हारे हालात ठीक करने थोड़ा आया हुआ, वो आपका थोड़ा मसला लेके आया। वो तो किराए के कातिलों का
का मेरा ख्याल है कि रखवाला आया हुआ। वो तो जुल्म करने के लिए यहाँ बिठाया गया कि आप जितना जुल्म बाकी रह गया वो करो। आपने देखा नहीं, इसके दौर में भी लोगों को उठाया जा रहा है। इसकी अपनी औकात कोई नहीं है काकड़ की। अब ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह के मुर्गे नहीं मिलते रोजाना रोजाना। इस तरह के जो कुकड़ होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पाकिस्तान में तो कसरत से पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में तो जितने मर्जी आप देख लें वो मिल जाएंगे। तो जनाब, अब जो नई नस्ल है उन्होंने ये सीख लिया। इमरान खान अगर आज उनके लिए कुर्बान हो भी जाता है तो ये सौदा जो है वो मेरा ख्याल है कि फिर भी कोई नुकसान का नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। फिर पाकिस्तान के 80,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, कुर्बानी देनी पड़ी। फिर पाकिस्तान की खवातीन को उठाया गया, नंगा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनकी इज्जतों से खेला गया, उनकी वीडियो बनाई गई, बड़ा कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन कुर्बानी के बगैर आप आज़ादी नहीं ले सकते, कौम में शौर नहीं ला सकते। इमरान खान ने इन लोगों को जो अक्ल दे दी ना, वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ये कुर्बानी कौम कभी भी नहीं भूलेगी। यहाँ पे सवालात बेशुमार होते हैं, मैं भी ये सवाल उठाता हूँ, मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि इमरान खान की टीम ऐसी मिलनी थी, कहाँ से वो लाता लोग? अब जर्मनी से तो लोग नहीं ला सकता था, यूरोप से तो नहीं लोग ला सकता था अपनी टीम में। इसलिए जिन लोगों ने इसका साथ दिया उन लोगों का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी अपनी औकात दिखा दी। बुरे वक्त में अगर कोई अपनी औकात दिखा जाता है तो ये भी आपके लिए एक सबक होता है कि जनाब हमने कुछ सीखा है। आप उनकी इज्जत जो है वो ना जिस तरह धोबी का कुत्ता होता है, ना घर की ना घाट की। तो जनाब, ये जो आज बच्चे कौम का सरमाया है, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इमरान खान को आप जेल में रख लें, इमरान खान के लिए 80 फुट गली दे दी है वॉक करने के लिए, साइकिल पहुंचा दी है, ये पहुंचा दिया। तो जनाब, आप लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान को 70 साल से 76 साल से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल कर रहे थे, अगले चंद साल में ये आपकी ऐसी मंजी ठुकनी है कि आप याद रखेंगे। ये 4 लड़के नहीं थे, ये 4 सिपाही थे पाकिस्तान के। इन्होंने पूरे स्टूडेंटों को एक मैसेज दे दिया, पूरी जो नौजवान नस्ल को एक मैसेज दे दिया और सबको बता दिया कि इन हुक्मरानों की औकात क्या है। और जितना सोशल मीडिया ने इनको उठाया, हर एक की ख्वाहिश होगी कि मैं हीरो बनूं। और काकड़ साहब तो छोड़े, दूसरे वजीर भी नहीं अब जाएंगे। ये मरियम को भेजना था, ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं उस दिन गई? पूछे जरा इसे, इसने भी तो यूनिवर्सिटी जाना था ना, तो इसको क्या हो गया? बीमारी पड़ गई थी जनाब। यही वजह थी, इसको इतला थी कि वहां पे बच्चों ने पूछना कि कतरी खाते कतरी हालात। अब वो जब बच्चे पूछते कि वो कतरी जो हालात आप सबको पता, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तो वहां पे फिर इसके पास जवाब नहीं होना था। और बच्चों को करने चाहिए सवाल, यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो जहां भी ये लोग मिले, जितने हरामखोर हैं, बच्चों को पता चलना चाहिए इन हरामखोरों से। जब हम सवाल पूछेंगे फिर ये पानी की बोतल पिएंगे और जवाब बस आपको पता ही जैसे कि ये देते हैं। तो ताकतवर लोगों को ये मैसेज जा चुका है कि जनाब आप गलत थे, गलत है और गलत जा रहे, मगर उन्हें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास ताकत है और उस ताकत के नशे में वो समझते पता नहीं हमने हज़ारों साल जीना है, कल को इनके बच्चों का जीना हराम हो जाना यहाँ। या उनको पता है ये, इसीलिए तो दूसरे मुल्कों में जायदाद बनाते हैं। अगर काम इंसानों वाले किए हों तो फिर ही बंदा रहता है ना। आपने कई दफ़ा देखा कोई मोहल्ले में बदनाम हो जाए, उसकी ख्वाहिश होती है मैं मोहल्ला छोड़ के यहाँ से नीमा नीमा होकर निकल जाऊँ। ऐसे ही होता है ना, वो कोशिश करता है कि रात के अंधेरे में भी निकल जाऊं। तो इन लोगों ने इसीलिए ये प्रॉपर्टियां शराबटियां बनाई हुई हैं वहां, क्योंकि काम जो इनके जैसे है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पाकिस्तान में रहना तो इनके लिए इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये 3 साल और ले लें, 4 साल ले ले,
5 साल ले ले, आखिर खुदा की लाठी बेआवाज है, मौत तो आके ही रहनी है, कब किसके साथ क्या हो जाए ये तो किसी को पता नहीं। पिछले दिनों मैं एक दोस्त को मिला, गपशप हुई, तो किसी जगह पे एक प्रोग्राम था, तो वो कहने लगे जनाब मुझे आपका चैनल पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो उसे हमारा चैनल पसंद ना। मैंने उनका नंबर ले लिया, अभी चलो कभी खैरियत पूछेंगे, पहले भी मिले हुए थे। परसों मैंने मैसेज किया, मैंने कहा क्या हाल है प्यारे हो, देखो हमें, उन्होंने कहा आपका चैनल पसंद नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं जनाब, वेलकम, बर्दाश्त पैदा की हुई है। परसों मैसेज किया तो उनके फ़ोन क्या फ़ौरन वापस कॉल आई, तो मैंने उठाई, मैं जी की हाल जी। आगे से उनका बेटा बोला कि अंकल शायद आपको पता नहीं मैं क्या हुआ। कहता वो अक्टूबर के शुरू में पापा को हार्ट फेल हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे 10 मिनट तक अपने आप को लगे संभालने में कि यार वो मेरे साथ बातें बंदा कर रहा था, गपशप हो रही थी, मजाक भी हो रहा था, कुछ भी था, हार्ट फेल हो गया। तो जनाब ये जो लंबी टिकटें आपके जेहन में है ना कि पता नहीं मैं 5 साल रहना है, मैंने 10 साल रहना है, मैंने 100 साल रहना है, ये गेम शेम कोई नहीं है। मुझे 2-3 दिन हो गए अभी तक मेरा वो ऐसा ऐसा दिमाग पे होगा कि यार 1 मिनट लगा वो बंदे का, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये खुदा खौफी जो है ना, वो भी खुदा की तरफ से ही होता है कि किसी के अंदर पैदा हो जाए, वरना जानवरों के अंदर खुदा खौफी आपने देखा यहाँ पे किस तरह के भेड़िए पाकिस्तान में रहते हैं। अपनी जो इज्जतदार बंदा होता है वो इसी फिक्र में रहता है कि यार मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, उसको ये परेशानी रहती है। और जो बेशर्म हो जाता है उसको क्या फर्क पड़ता है। ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इमरान खान पे एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अभी एक पुलिस ऑफिसर के साथ प्रोग्राम करते, जुड़े रहे हमारे साथ।